एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ दोबारा जुड़ने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल पर। दोस्तों, हमने जो हमारी सीरीज चली हुई थी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज, उसका आज हम 11वां लेक्चर पढ़ेंगे। आज ही हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि हमने जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तकरीबन कवर कर दिए हैं। आज की क्लास में जो चार जो पेंडिंग थे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, उनको भी क्या कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा आज। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होती है। मैं क्या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूँ, उस लिंक पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर डेली आपको पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की। सुबह हम मॉर्निंग में क्या है करंट अफेयर की क्लास भी बनाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पाँचवा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में बात करेंगे। पाँचवा है भाई पुडुचेरी। पुडुचेरी हमारा पाँचवा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके बारे में आज बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी भाई 16 अगस्त 1962 के अंदर। 16 अगस्त 1962 के अंदर पुडुचेरी क्या है, भारत के उसमें आया भाई, ठीक है ना। क्लियर है, फ्रांसीसियों का यहाँ पे वो था, आधिपत्य था पहले। 1962 के अंदर क्या है, पूर्ण रूप से इसको क्या है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया पुडुचेरी को। अब पुडुचेरी के बारे में बात करें तो पुडुचेरी की कैपिटल है भाई पौंडीचेरी, ठीक है। किरण बेदी जी यहाँ की क्या है, उपराज्यपाल हैं भाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर पूछ ले तो किरण बेदी जी क्या है, यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और 1972 से आप क्या लिंक करोगे भाई, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी भाई 1972 के अंदर किरण बेदी जी। क्लियर है। अगर बात करें यहाँ के जो सीएम है, क्योंकि मैंने बताया था बहुत बार करंट अफेयर की क्लास में बताता हूँ कि भाई 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे अपनी विधानसभा यानी कि वहाँ पे सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री। वो कौन कौन सी है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। यानी पुडुचेरी में भी क्या है, अपनी विधानसभा है। यहाँ के सीएम की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम हैं वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और बात करें यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो कौन सा है भाई, मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट लगता है यहाँ पे। उसके बाद बात करें मद्रास जो हाईकोर्ट है वो जो चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु का एक हाईकोर्ट भी मद्रास हाईकोर्ट है। और मद्रास हाईकोर्ट ही किसका है, पुडुचेरी का भी है। तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन है, अमरेश्वर प्रसाद शाही। अमरेश्वर प्रसाद शाही यहाँ के क्या हैं, चीफ जस्टिस हैं भाई, कहाँ के, मद्रास हाईकोर्ट के। और मद्रास क्या है, पुराना नाम है भाई, चीन जो चेन्नई है उसी का क्या नाम है, पुराना नाम है चेन्नई का, मद्रास। अब बात करें यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें, 30+3 यानी कि 33 सीट विधानसभा की हैं। अब ये 30+3 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे 30 तो जो क्या है, जो सीटों के लिए चुनाव होता है, और 3 क्या है, ऐसी सीटें जो मनोनीत की जाती हैं। क्लियर है, जो क्या है, डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं ये सदस्य। क्लियर भाई। तो टोटल 33 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। और बात करें उसके बाद यहाँ पे एक सीट क्या है, राज्यसभा की भाई। एक क्या है यहाँ पे, राज्यसभा की है। और राज्यसभा जो सांसद हैं यहाँ के वो कौन है, एन गोकुल कृष्णा। एन गोकुल कृष्णा है राज्यसभा सांसद है भाई, कहाँ से, पुडुचेरी से। एकमात्र सीट है। अब बात करें लोकसभा की, लोकसभा की भी यहाँ पे क्या है, एक सीट है भाई। और जिसके जो सांसद है, लोकसभा सांसद, वो हैं वे वेलिंगम। वे वेलिंगम क्या है करके यहाँ के क्या है, लोकसभा सांसद है। एक ही यहाँ पे राज्यसभा की सीट है, एक लोकसभा की, और 33 यहाँ पे क्या है, विधानसभा की सीट है, ठीक है ना। और 3 ही ऐसे क्या है केंद्र शासित प्रदेश है पूरे भारत में जहाँ पे अपनी विधानसभा यानी कि सीएम भी बनता है। अन्यथा क्या है, या तो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे जिले। यहाँ पे जो पुडुचेरी है भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है भाई, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो है पुडुचेरी, और एक है कराईकल, और एक है यनम और माहे। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 जिले हैं भाई ये, और ये अलग अलग डायरेक्शन में हैं। उसके बारे में हम मैप में जानेंगे, ठीक है ना। यहाँ का राजकीय पक्षी है भाई कोयल। गिलहरी यहाँ की राजकीय पशु है। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राजभाषा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है तमिल, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम और तेलुगु। ये प्रमुख भाषाएं हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं पुडुचेरी के अंदर। क्लियर है। और पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर का ऐसा राज्य लगा लो या केंद्र शासित प्रदेश लगा लो जिसका क्या है,
सेक्स रेशो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट पे तो क्या हो गया, 1084 के साथ कौन है, केरल। 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं कहाँ पे हैं, केरल में, जो कि टॉप में है। टॉप में उसका सेक्स रेशियो है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो पुडुचेरी, पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। क्लियर है। अब बात करें यहाँ का जो लोक नृत्य है, फोक डांस है, वो कौन सा है भाई, पुडुचेरी गराड़ी। पुडुचेरी गराड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। यहाँ पे प्रमुख जो नदी है, पानी का जो स्रोत है, वो है कावेरी नदी भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करें नेशनल पार्क। यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे एक मेन नेशनल पार्क है, उसका नाम है कस्तूरी वेटलैंड एंड नेशनल पार्क। कस्तूरी वेटलैंड एंड नेशनल पार्क, जो कि पुडुचेरी के अंदर पड़ता है, वो यहाँ का नेशनल पार्क है भाई, कस्तूरी वेटलैंड एंड नेशनल पार्क। क्लियर है। उसके बाद इसको मैप में देख लेते हैं भाई। ये रहा भाई, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो क्या है पुडुचेरी के। देखो ये अलग अलग जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, और ये माहे दिखाई दे रहा है। ये इंडिया का मैप है। इधर ये जो पानी दिख रहा है, ये कौन सा सागर है, ये हिंद महासागर है भाई। ठीक है, क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की तरफ तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसके भाई, पुडुचेरी के। और जो ये है, ये वाला जो पानी दिख रहा है अपने, ये है भाई, कौन सा है, अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। अरब साइड की साइड जो है ये माहे डिस्ट्रिक्ट है भाई, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है अलग अलग डायरेक्शन में, तो इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है ना, एक साथ नहीं है भाई। ठीक है ना, एक तो किधर होगा, मतलब एक अरब सागर की तरफ हो गया, एक हिंद महासागर, 3 हिंद महासागर की तरफ है। ठीक है ना, तो आपने पता होना चाहिए ये जो डायरेक्शन है। क्लियर है। ये जो 4 नाम लिख रखे हैं, यनम, पुडुचेरी और कराकली, कैरिकल और क्या है, माहे, ये 4 क्या है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ के भाई, पुडुचेरी के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। लक्षद्वीप की स्थापना हुई थी भाई 1 नवंबर 1956 के अंदर। दरअसल भाई 1 नवंबर 1956 के अंदर, 1956 के अंदर काफ़ी जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो बने हैं। कारण क्या है इसके पीछे, दरअसल राज्य पुनर्गठन आयोग आया था भाई। ठीक है ना, वो भाषा के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बहुत तरीके से क्या है, बहुत सारे राज्यों का गठन भी हुआ था और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश भी बने थे। क्लियर है ना, 1956 के अंदर। उसके बाद बात करें, यहाँ की जो कैपिटल है कावर्ती भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सीजीएल के एग्जाम में पूछ रखे था, सीजीएल 2019 के एग्जाम में पूछ रखे था कि भाई जो लक्षद्वीप है उसकी कैपिटल का नाम बताओ, तो कावर्ती यहाँ की क्या है, राजधानी है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, जो बेसिक नॉलेज दे रहे हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यानी प्रबंधक हैं, वो कौन है, दिनेश्वर शर्मा। क्लियर है। और यहाँ के जो एमपी हैं, एकमात्र यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप में सीट है भाई एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है ना, वो कौन है भाई, मोहम्मद फैजल पीपी। ये इनका पूरा नाम है भाई, मोहम्मद फैजल पीपी। यहाँ के क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट हो गए जाते हैं, गए हैं कहाँ से भाई, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय। जो केरल का हाईकोर्ट है भाई, वही क्या है, लक्षद्वीप का हाईकोर्ट लगता है भाई। जो लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसका हाईकोर्ट पूछ लिया जाए तो केरल हाईकोर्ट को, केरल हाईकोर्ट में ही क्या है, लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित देश, उसकी भी बेंच है भाई। ठीक है ना, देखो ये जो एक ही उच्च न्यायालय, जो एक ही हाईकोर्ट होता है बहुत सारे राज्यों का या बहुत सारे जो केंद्र शासित प्रदेशों का, तो उसका मतलब क्या होता है, एक ही हाईकोर्ट में इनकी बेंच अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है। तो भाई कावर्ती यहाँ की राजधानी है लक्षद्वीप की। मुख्य न्यायाधीश की बात करें केरल हाईकोर्ट के, तो वो है मणि कुमार। मणि कुमार जी क्या है, मुख्य न्यायाधीश है भाई कहाँ के, केरल हाईकोर्ट के। क्लियर है। उसके बाद बात करें, यहाँ का राजकीय पक्षी है भाई ओडी टेरन। ओडी टेरन यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु की बात करें तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फिश यहाँ की क्या है, राजकीय पक्षी है, पशु है। ठीक है ना, मछली की प्रजाति है भाई बटरफ्लाई। क्लियर है। और यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मलयालम, क्योंकि केरल के नज़दीक पड़ता है। और इंग्लिश भी यहाँ पे क्या है, प्रमुख भाषा है भाई। क्लियर है। और यहाँ का लावा जो है फोक डांस है, लोक नृत्य है फेमस। ठीक है, कहाँ का, लक्षद्वीप का लावा भाई, लावा नृत्य है। और यहाँ का लिंग अनुपात है भाई 946 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे।
क्लियर है। अब बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? अगटी आइसलैंड। अगटी आइसलैंड क्या है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, मैप में देख लेते हैं भाई लक्षद्वीप कहाँ पे है। ये आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये जो पॉइंट है ये भाई सारा हमारा लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप है, द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ना। क्लियर है। ये हमारा लक्षद्वीप है, केरल के नज़दीक पड़ता है ये, बिल्कुल केरल हमारे, इसीलिए इसका क्या केरल हाईकोर्ट लगता है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बारे में बात करेंगे। अंडमान और निकोबार जो है इसकी बारे में बात करें, इसकी 1 नवंबर 1956 में, देखो भाई इसकी भी स्थापना क्या है, 1956 में बनाया है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार। क्लियर है। और बात करें इसकी कैपिटल की, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है कहाँ की? अंडमान और निकोबार की। ठीक है। और ये भारत के जो सिचुएटेड जो मेन एरिया है वहाँ से काफ़ी दूरी पे है भाई। ठीक है ना, परंतु भारत के अंडर में आता, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। दरअसल ये द्वीपों का समूह है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है अंडमान और निकोबार। क्लियर है। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है भाई। अगर बात करें यहाँ पे जो उपराज्यपाल है वो कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है भाई। क्लियर है। अंडमान और निकोबार के। उसके बाद बात करें यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो कौन सा लगता है? कलकत्ता हाईकोर्ट लगता है भाई। ठीक है ना, कैलकटा हाईकोर्ट लगता है कहाँ पे? उच्च न्यायालय कहाँ का भाई? अंडमान एंड निकोबार का। क्लियर है। और कैलकटा जो हाईकोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है फिलहाल में? टी.बी. राधाकृष्णन। टी.बी. राधाकृष्णन जी क्या है? करंट टाइम है चीफ जस्टिस हैं भाई कहाँ के? कैलकटा हाईकोर्ट के। एक यहाँ पे लोकसभा की सीट है, और यहाँ पे सीएम तो बनता ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे सीएम इलेक्ट होता है, चुना जाता है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे राजकीय पक्षी भाई। राजकीय पक्षी यहाँ का कबूतर। ठीक है। डुगोंग यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है भाई। डुगोंग, डुगोंग नाम से भाई देख लेना, आप चेक कर लेना। डुगोंग यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी है अंडमान एंड निकोबार का। हिंदी और इंग्लिश यहाँ की प्रमुख भाषा भाई अंडमान निकोबार की। क्लियर है। और यहाँ का जो नृत्य है, जो फेमस जो नृत्य है, निकोबारी नृत्य। निकोबारी जो नृत्य है यहाँ का फेमस नृत्य है भाई। क्लियर है। अंडमान एंड निकोबार का। निकोबार नाम की क्या है यहाँ पे? एक जात प्रजाति रहती है भाई। ठीक है ना। क्लियर है। अब बात करें यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। काफ़ी कम है वैसे तो, 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे ये यहाँ का लिंगानुपात है। और बात करें वैसे तो ये जो क्या है सभी द्वीपों का समूह है, परंतु यहाँ पे कलपोंग नदी बहती है भाई। यहाँ पे एक अंडमान निकोबार में एक कलपोंग नदी बहती है जो कि यहाँ का पानी का मेन स्रोत भी है। क्लियर है। अब नेशनल पार्क के बारे में बात करें, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है भाई? अंडमान एंड निकोबार में। अब मैप में देख लेते हैं भाई अंडमान निकोबार कहाँ पे है। ये रहा भाई मैप में, ये जो आपको लाल जो ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये रहे, ये सभी क्या है? ये अंडमान एंड निकोबार है भाई। देख लो आपका ये भारत क्या है, कितनी दूर पड़ता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दूरी पे है। और जब अंग्रेजों के टाइम पे बोला नहीं जाता था भाई अगर कोई क्रांति करेगा तो उसको काले पानी की सज़ा हो जाएगी, तो काले पानी की जो सज़ा थी वो दरअसल यहीं पे एक जेल है, फेमस जेल, जिसको काले पानी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, उसी जेल में जो मतलब जिन कैदियों को डाला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं काले पानी की सज़ा होगी तेरे को तो, क्योंकि काले पानी का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है ना, और चारों तरफ यहाँ पे पानी ही पानी है भाई। क्लियर है। अंडमान एंड निकोबार में। और देखो ये यहाँ का जो ये अंडमान निकोबार है, और ये यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ पे हाई कोर्ट है इनका। क्लियर है। ये यहाँ पे हाई कोर्ट लगता है, कलकत्ता हाई कोर्ट। क्लियर भाई। उसके बाद बात करेंगे दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे भाई, इसीलिए मैंने इसके 2 स्थापना लिखी हैं। अगर बात करें पहली स्थापना की, तो पहले ये दोनों जो द्वीप थे अलग अलग कब बने? 19 दिसंबर 1961 को। दोनों ही जो केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नगर हवेली और दमन दीव, दोनों अलग अलग थे। ये कब बने? 19 दिसंबर 1961 के अंदर। परंतु इसी साल क्या यानी कि 26 जनवरी 2020 के अंदर क्या हुआ है? इन दोनों को मर्ज कर दिया, अगर इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने, तो भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होगी थी 9। ठीक है ना,
परंतु जब इन दोनों को एक कर दिया, दोनों को मिला गया एक कर दिया, तो 9 में से एक गया तो 8 हो गया भाई। यानी कि फिलहाल में 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे। क्लियर है। और 26 जनवरी 2020 को क्या है, इसको मर्ज किया गया था। कैपिटल है भाई दादर नगर हवेली एंड दमन दीव की दमन। अगर बात करें प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ पर नियुक्त करे गए हैं वो हैं प्रफुल्ल कोडा पटेल। प्रफुल्ल कोडा पटेल यहाँ के क्या हैं, प्रबंधक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कहाँ के भाई, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव के। क्लियर है। बॉम्बे हाईकोर्ट यहाँ का हाईकोर्ट लगता है भाई, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। बॉम्बे हाईकोर्ट जिसके चीफ जस्टिस हाल ही में 1-2 महीने पहले नियुक्त किए गए हैं दीपांकर दत्ता जी, बॉम्बे हाईकोर्ट के। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र का भी हाईकोर्ट है, गोवा का हाईकोर्ट है, और क्या है जो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव का भी हाईकोर्ट है भाई। क्लियर है। और मैंने बताया अलग अलग हाईकोर्ट में अलग अलग जो एक ही जो हाईकोर्ट होता है ना उसमें अलग अलग बेंच होती हैं भाई, स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे। क्लियर है। अब बात करते हैं न्यायाधीश की। दीपांकर दत्ता यहाँ के न्यायाधीश हैं। क्लियर है। अब बात करें यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 2 सीटें भाई। लोकसभा की यहाँ पे 2 सीटें हैं भाई। और राजभाषा की बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी, गुजराती और मराठी। हिंदी, गुजराती और मराठी यहाँ की प्रमुख भाषा है। 926 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे ये यहाँ का क्या है, लिंगानुपात है भाई। ठीक है। और यहाँ की जो प्रमुख नदी है, जो पानी का जो मेन स्रोत है, वो है दमन गंगा नदी। एक नदी है उसका नाम रख रखा है दमन गंगा नदी, जो कि दमन दीव में है भाई। ठीक है ना। क्लियर है। यहीं से बहती है। तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है कौन सी है, दमन गंगा नदी। यहाँ के फेमस फोक डांस की बात करें, जो फेमस है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, टर्पा डांस। टर्पा जो नृत्य है वो कहाँ का प्रमुख नृत्य है भाई, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश उसका। क्लियर है। अब बात करें यहाँ का जो नेशनल पार्क है, एक फेमस नेशनल पार्क है, वो है भाई सिल्वासा वेसोना लॉयन सफारी नेशनल पार्क। सिल्वासा वेसोना लॉयन सफारी नेशनल पार्क यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है भाई। कहाँ का भाई, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। अब मैप में देख लेते हैं दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को। ये आ गए भाई हम मैप में, जो ये आपको रेड टिक मिल रहे हैं, एक तो ये है दमन दीव, ये है दादर नगर। ठीक है, दादर नगर हवेली। तो ये दोनों ही क्या है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों का मर्ज कर दिया। पहले ये अलग अलग थे, पर तो अभी इनको क्या है, मिला दिया गया। क्लियर ना। और इनका हाईकोर्ट भी कौन सा है, बॉम्बे हाईकोर्ट। ठीक है ना। ये महाराष्ट्र है, अभी ये महाराष्ट्र लगता है इसके, ये महाराष्ट्र है। क्लियर ना। ठीक है भाई। तो ये थी आज की वीडियो। हमारा जो ये सीरीज़ हमने चला रखी है वो सीरीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है आज। ठीक है ना। हमने जो सभी जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य थे उनकी जो बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस कर लिया है हमने इस सीरीज़ में। ये हमारा आज का 11वां लेक्चर था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, ताकि उनको भी मतलब कुछ ना कुछ रीडिंग पॉइंट मिले। ठीक है ना, अच्छी जो शिक्षा मिले। क्लियर है। जरूरी नहीं भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपसे देखो, आप इंडियन हो, इंडिया के बारे में आपने बेसिक जो नॉलेज है वो होनी ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो लेक्चर है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।